नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती एक नाबालिग से फर्जी अस्पताल कर्मचारी बनकर जांच के बहाने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने दर दबोचा है। नाबालिग के परिजनों ने आज पुलिस को शिकायत दी और बताया है कि नाबालिग से एक व्यक्ति ने अस्पताल कर्मचारी बनकर छेड़छाड़ की। पुलिस ने अस्पताल कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाला और वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि अभियुक्त अस्पताल कर्मचारी न होकर कोई बाहरी है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद और अभियुक्त की सूचना आसपास से जुटाने के बाद चंद घंटों में ही अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। विकासनगर से खबर है, यहां पर सहसपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। लग्जरी एसयूवी गाड़ी से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब 1.5 किलो चरस बरामद की गई है, जो कि अवैध तरीके से लेकर जाई जा रही थी। पकड़े गए आरोपी जितेंद्र त्यागी और नावेद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और आरोपी ने बताया कि वो रोहित आर्य के साथ बागेश्वर से ये चरस खरीद कर लेकर आए थे। बिन्नी नाम के युवक ने ये चरस खरीदी गई थी। आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश से खबर है। यहां पर लक्ष्मण झूला क्षेत्र में भारी बारिश के बाद मलबा आ गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। अचानक आई बारिश के बाद बरसाती नदी में मलबा आ गया, जिसमें कुछ गाड़ियां फंस गईं। बाद में एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को निकाला और बंद रोड को भी खुलवाया। उत्तराखंड में एक बार फिर से केदारनाथ जैसी आपदा के हालात बन रहे हैं, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वैज्ञानिकों ने 13 ग्लेशियर में झील चिन्हित की है, जो कभी भी टूटकर निचले इलाकों में तांडव ला सकती है। जून 2013 में चौराबाड़ी ग्लेशियर में बनी झील के टूटने से केदारनाथ में जो तबाही हुई उसे कोई भुला नहीं सकता। इसके ठीक 8 साल बाद 2021 में चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा में सैलाब आया, जिसमें रैणी गांव में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब उत्तराखंड में वैज्ञानिकों ने ठीक इसी तरह की 13 नई झील चिन्हित की है। धौली गंगा से लेकर पिथौरागढ़ की दारमा वैली तक में मिली इन 13 झील में से 5 झीलों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, जो काफी बड़े आकार की है, जिसमें से एक चमोली तो 4 पिथौरागढ़ जिले में है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग 2 जुलाई को वसुधारा ताल के लिए एक वैज्ञानिक टीम भेजने जा रहा है। तो 2 जुलाई से लगभग यहाँ वसुधारा में जा रहे हैं और वहाँ के लिए पिथौरागढ़ में 4 लेक हैं। उसके लिए जैसे ही आईटीबीपी की इन्फॉर्मेशन आएगी कि अब लेक मेल्ट कर गया है, अब स्टडी के लिए बिल्कुल रेडी है, तब हम प्लान कर लेंगे वहाँ भी जुलाई अगस्त में उसको भेजना है। अब जो झील कभी भी बर्बादी ला सकती हैं, उनमें चमोली में धौली गंगा बेसिन में वसुधारा ताल, पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में 2 झील, पिथौरागढ़ की लसार यांगती वैली में 1 झील, पिथौरागढ़ की कुटी यांगती वैली में भी 1 झील। ये सभी झील 4300 से 4900 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर में बनने वाली झील मिट्टी, पत्थर और रेत से भरी होती है और पानी के साथ यही मलबा झील टूटने के बाद तबाही का कारण बनता है। सरकार अगर उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपरली करती है, किसी एजेंसी को उसकी जिम्मेदारी देती है, तो उनको जिम्मेदारी ये भी देनी चाहिए कि अगर ये फट गई लेक तो इसका जो पानी आएगा, जो नीचे जो है बाढ़ लाएगा, उससे कहाँ तक जो है कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा, तो उसको चिन्हित करके वहाँ पर पहले से ही जो है लोगों को अलर्ट कर देना चाहिए। ग्लेशियर लेक की इन सूचनाओं को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। अभी इन झीलों का आंकलन सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किया गया है। अब फिजिकली साइंटिस्टों की टीमें ग्लेशियर एरिया में भेजकर इनका आंकलन किया जाएगा। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इस साल गर्मियों के सीजन में पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं। चारधाम के साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत में भी हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। ऊंचे इलाकों में पहुंच रहे इन सैलानियों में भले पर्यटन कारोबार परवान चढ़ रहा हो, लेकिन इसकी भारी कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है।
बीते सालों में कम बारिश और बर्फबारी के कारण ग्लेशियर टूट रहे हैं और एक रिसर्च के मुताबिक हिमालय रेंज में हर साल 20 अरब टन का आइस लॉस हो रहा है। ग्लेशियरों पर मंडराए इस संकट ने पर्यटकों की चकाचौंध को और बढ़ा दिया है। अकेले पिथौरागढ़ में बीते सालों में दारमा और ब्यास घाटी में लाखों सैलानी पहुंच चुके हैं। असल में ऊंचे इलाकों में रोड कनेक्टिविटी होने के बाद सफर आसान हो गया है। ऐसे में देश विदेश के लोग इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। ग्लेशियर पे बहुत नुकसान पड़ेगा जब हम जाते हैं। when the people go there, it is going to leave behind lot of anthropogenic remains, including increase in temperature. इस सीजन आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए 25,000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। वहीं हजारों की तादाद में लोग पंचाचूली की तलहटी तक भी जा पहुंचे हैं। कुछ ऐसा ही हाल पूरी हिमालय बेल्ट का है। हजारों फीट की ऊंचाई में लाखों की तादाद में पहुंच रहे सैलानी ग्लेशियरों की मौजूद स्थिति के लिए खतरा साबित हो रहे हैं और ग्लेशियर भी लगातार पीछे जा रहा है। ग्लेशियर की तरफ जो आवाजाही बढ़ रही है वो ग्लेशियर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस पे तुरंत कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी हितधारकों को उसमें मिलकर काम करना चाहिए। आवाजाही बढ़ती है, उसके आसपास कैंपिंग होती है, उससे माइक्रो क्लाइमेट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई वाले इलाकों में रोड बनने से सुरक्षा तंत्र तो मजबूत हुआ है, साथ ही पर्यटन कारोबार भी बढ़ा है, मगर इसकी भारी कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सीएम धामी ने राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का दायित्व दोबारा मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से पर्यटन नगरी नैनीताल में पार्किंग सुविधाओं के विकास के लिए नैनीताल में रक्षा संपदा विभाग की भूमि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराने पर सहमति देने का अनुरोध किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हर संभव सहयोग किए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। सीएम धामी ने उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ ही राज्यसभा में नेता सदन बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम धामी ने उन्हें उत्तराखंड के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के स्थानीय उत्पाद भी दिए। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओम बिरला से मुलाकात की और दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले 5 साल ओम बिरला ने शानदार लोकसभा की कार्यवाही चलाई है। आदरणीय ओम बिरला जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज वो फिर से दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लोकसभा की कार्रवाई का संचालन किया। पक्ष विपक्ष सबको लगातार सुनने का अवसर प्रदान किया, सदन की परंपरा को कायम रखा और अगले 5 सालों के लिए फिर से वो स्पीकर चुने गए हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा कीर्तिमान ये नई जो संसद हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगी। एक स्वस्थ परंपरा, एक स्वस्थ बहस आपके नेतृत्व में संसद के अंदर होगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं। ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही पर हमला कर उसकी वर्दी फाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पूरा विकासनगर के कालसी इलाके का यह पूरा मामला है, जहां के सहिया वासार में ट्रैफिक संभाल रहे कांस्टेबल पर बीते 24 जून को आरोपी मोहन कुमार ने हमला कर दिया था। आरोप है कि किसी बात पर भड़के आरोपी ने सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी थी और जान से मारने की भी धमकी दी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह कांस्टेबल को बचाया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और अब उसे जेल भेज दिया गया है। गांव का मोहन पुत्र हगाड़ू आ गए और उनके साथ मारपीट कर दी बहुत बुरी तरह, जिससे उनको चोटें आई हैं। तो देश को उनकी वर्दी भी फट गई है, तो उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है
अभी विवेचना चल रही है। चौकी इंचार्ज वीरवीर सिंह उसकी विवेचना कर रहे हैं। कल उसे कोर्ट में पेश किया गया था, तो वहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा उसका न्यायिक रिमांड जो है स्वीकृत किया गया है। कांवड़ मेले में 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन कांवड़ मेले की तैयारी में जुट गया है। हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िये हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए प्रशासन कई स्तरों पर व्यवस्थाएं करता है। मेले की तैयारी के लिए अधिकारियों की मीटिंग का दौर भी शुरू हो गया है और सड़कों के गड्ढे, पेयजल, बैरिकेडिंग, बिजली, मेडिकल कैंप समेत कई जन सुविधाओं पर चर्चा हो रही है। पहले सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए और जब निर्माण पूरे होने वाला है तो अब तोड़ने की नौबत आ गई। नैनीताल में ऐसा क्या चल रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। नैनीताल का DSA यानी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी का शुरू से ही विवादों से नाता रहा है और अब इसके द्वारा कराया जा रहा सौंदर्यीकरण का काम चर्चाओं में है। पहले तो बिना प्लानिंग के भारी भरकम निर्माण किया गया, जिसका अब विरोध शुरू हो गया है। तो मैदान से पानी निकासी के लिए कोई प्लान ही नहीं बनाया गया, तो अब बारिश के बाद वहां जल जमाव हो गया। इस मैदान में साल भर कई तरह के आयोजन होते रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा महोत्सव तो नंदा देवी दुर्गा महोत्सव होता है, जिसमें हजारों की संख्या की भीड़ भी उमड़ती है। लेकिन इस तरह की भीड़ के नियंत्रण के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। जिसमें नंदा देवी महोत्सव मेन है, दुर्गा पूजा का महोत्सव है, दशहरा महोत्सव है और 26 जनवरी का प्रोग्राम होते हैं। कितने मतलब इवेंट सरकारी और हमारे त्योहार इस उसमें होते हैं, उसके लिए जनता कहाँ से निकलेगी और कहाँ को जाएगी। जिला प्रशासन ने नैनीताल के पंत पार्क से लेकर नैना देवी मंदिर तक सौंदर्यीकरण के कार्य शुरू किए हैं। पहले करीब 1.5 करोड़ की लागत से दीवार का निर्माण कराया गया और फिर रेलिंग लगाकर मैदान को ही बंद कर दिया गया। वहीं नगर पालिका के सामने भी रेलिंग लगाकर व्यू को खराब करने की तैयारी है, जिसका विरोध होने वाला है। उधर अब डीएम ने मैदान में होने वाले बड़े इवेंट को देखते हुए निर्माण में कुछ बदलाव की बात कही है। क्राउड को मैनेज करने के स्थान छोड़े जाएं, उसके लिए हमने विभाग को पूर्व से ही उसमें स्लाइडिंग डोर इस तरह का बना दें जिसमें वो रेलिंग के स्वरूप में भी रहे और भविष्य में कभी यदि खोले जाने की आवश्यकता हो तो उसको खोला भी जा सके। इसके लिए हमने विभाग को ऑलरेडी चेंज करने के लिए निर्देशित कर दिया है। कुछ सुझाव इसमें रेलिंग के डिज़ाइन को लेकर भी आए हैं, जिसमें कुछ अव्यवस्थाएं हो रही है, उसमें भी हम लोग परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां जहां संभव होगा उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। नैनीताल का DSA भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही विवादों में रहा है, लेकिन अब प्रशासन के काम पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि बिना किसी प्लान के ही क्यों इस तरह के निर्माण कार्य को शुरू कराया गया, जिसे बाद में तोड़ना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में चारधाम यात्रा मार्ग से सटे पौराणिक धार्मिक स्थल और उत्तराखंड के इतिहास में कत्यूरी शासनकाल के राजा अजयपाल के गढ़ यानी देवलगढ़ क्षेत्र को अब धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ देवलगढ़ है, जिसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के शासक देवल ने बसाया था, जिसके बाद कत्यूरी राजा अजयपाल ने सन 1512 में इसे अपनी राजधानी बनाई थी। इस ऐतिहासिक क्षेत्र के दिन अब जल्द बदलने जा रहे हैं। दरअसल राजा अजयपाल के इस किले में 4 प्राचीन सुरंग पुरातत्व विभाग को मिली है, जिनमें कुछ 75 मीटर तो कुछ 150 मीटर लंबी है, जिसके जीर्णोद्धार की योजना बनाई जा रही है। राजा का न्यायालय, जिसे सोम का मांडा भी कहा जाता है, कई प्राचीन लिपि इस न्यायालय की दीवारों पर देखने को मिलती हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं कि इस जगह से ही राजा अजयपाल ने अपना शासन किया था और पूरे गढ़वाल क्षेत्र पर एक छत्र राज किया। कत्यूरी वंश के शासक गौरा देवी और राज राजेश्वरी के उपासक रहे थे। गढ़वाल राजवंश के कुलदेवी माँ राज राजेश्वरी मंदिर में श्रीयंत्र को राजा अजयपाल द्वारा ही लाया गया, ऐसा माना जाता है, जिसकी पूजा यहाँ विधि विधान से की जाती है। साथ ही भैरव मंदिर, दक्षिण काली मंदिर के साथ अन्य छोटे बड़े मंदिर यहाँ मौजूद हैं।
देवलगढ़ अपने आप में एक सुरक्षित स्थल है, सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर स्थानीय जो तत्कालीन समय में जो राजा महाराजा लोग थे, अपने सैन्य सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने सुरंगें बनाई होंगी। वर्तमान समय में जो हमने देखा था उसमें 4 सुरंगें हैं। 4 सुरंगें कोई 50 मीटर लंबी है, कोई 100 मीटर लंबी है, कोई 150 मीटर लंबी है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि इन सुरंगों को तो पहले से ही खोजा जा चुका था, लेकिन पुरातत्व विभाग की नजर में अब आई है। तो सामरिक दृष्टिकोण से देवल महत्वपूर्ण था और उसके 2 तरफ बड़ी घाटियाँ थी और 2 तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ काट के, चोटियाँ काट के घाटियाँ बनाई गई थी। तो आपत्ति काल में छुपने के लिए जो है इन सुरंगों का निर्माण कराया गया था, ऐसा हमारे पुराने लोगों ने बताया था हमें। क्योंकि जैसे ही ज़्यादा ही लोग आने लगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने भी यहाँ पर रोज़ कुंगार खोला है। और अभी लोगों को ये पता नहीं है कि देवलगढ़ में कुछ सुरंगें भी हैं, तो वो पुरानी है, वो भी हमको भी पता नहीं था, लेकिन जब हमने भी देखा है तो वहाँ जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं है अभी। उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों को खुद में समेटे इस क्षेत्र को जल्द ही एक नई पहचान भी मिल पाएगी। धार्मिक पर्यटन के साथ यहाँ के राजनीतिक इतिहास को भी यहाँ आने वाले पर्यटक और करीब से जान सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है और इस नाव में कोई भी सवार होना नहीं चाहता, इसलिए कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने कहा कि मेरा सपना है कि चमोली जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए, साथ ही किसानों को भूमि का अधिकार मिले। इसकी लड़ाई में पहले से ही लड़ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वो विकास के नाम पे लड़ती है, मुद्दों पे लड़ती है, राष्ट्रवाद पे लड़ती है और स्थानीय जो हमने विकास किया है हमारी सरकार ने उस पे लड़ती है। कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, उनकी दुकान अब बंद हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कांग्रेस इसीलिए छोड़ी कि कांग्रेस में जो है व्यक्तिवाद हावी हो गया है, परिवारवाद हावी हो गया है। तो ये चाहता हूँ कि गोपेश्वर के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जनपद चमोली के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि खोलना माननीय मुख्यमंत्री जी ने है, उन्हीं से मैं अनुरोध करूंगा। और देखो आगे मैं कितना अपने मिशन में कामयाब हो पाता हूँ। तो मेरी दिली इच्छा है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। रुक रहे हैं यहाँ पर एक और